साध संगत जी सतगुरु नानक देव जी के पुत्र होने के कारण बाबा श्री चंद जी शक्तियों के भंडार थे। गूंगे को बोलने लगा देना और बहरे को सुनने के काबिल कर देना और मुर्दों को जिंदा करना और राजाओं के अहंकार तोड़ने और अनेक करामाताएं करनी। जिससे घर औलाद नहीं है उसको औलाद बख्शनी। अपनी आस लेकर आए सेवक की आस पूरी करनी और बेअंत करामाताओं के मालिक हैं। सिखों के लिए बाबा श्री चंद जी सत्कार योग्य हैं। बाबा श्री चंद जी सतगुरु नानक देव जी के पुत्र होने के कारण बहुत सत्कार योग्य हैं। सतगुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की संस्थापना की और बाबा श्री चंद जी को उदासियों का गुरु बनाया। तो साध संगत जी, एक बार बाबा श्री चंद जी एक नगर में धुना लगाकर करतार के ध्यान में लीन थे। चेहरे पर बहुत तेज था और करतार के ध्यान में अंदर ही मस्त थे। तो इतने में एक बिहार का सन्यासी अपने साथ 360 चेलों को लेकर देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा था। तो अचानक उसकी नजरें बाबा श्री चंद जी पर पड़ी। तो जब उसने बाबा श्री चंद जी को इस तरह अंतर ध्यान देखा तो उसने ऐसा समझा कि जैसे खुद परमात्मा ही धरती पर आकर आसन लगाकर बैठा हो। बाबा श्री चंद जी के तेज को देखकर उनकी ताप ना सहन कर सका, वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाबा जी की मनोहिती सूरत ने उसके मन को मोह लिया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ऐसे महान तपस्वी के दर्शन जरूर करने चाहिए। प्रेम की तार के साथ खींचे चले उस बिहारी सन्यासी को अपने इष्ट भगवान के रूप में बाबा श्री चंद जी के दर्शन हुए और महाराज जी के पास अपने चेलों के साथ आकर दर्शनों के लिए हाजिरी हो गए। चरणों में नमस्कार कर बैठे और अंदर ही सोचने लगा कि इन्हें देखा जाए कि ये कितने पहुँचे हुए साधु हैं। तो उसके मन में यह बात आई थी कि उनकी ही देर में महाराज जी की समाधि खुल गई। तो बाबा जी ने नाम कुमारी से भरे हुए नैनों के साथ उस सन्यासी की तरफ देखा। बस फिर क्या था, बाबा जी के नूरी नैनों के वार उस सन्यासी से नहीं झेले गए। तो उसने सिर झुकाकर अपनी भृति महाराज जी के चरणों में जोड़ ली और निमाना होकर विनती की कि महाराज जी इस गरीब पर कृपा करो। तो बाबा जी उसके दिल की बात जान गए और कहने लगे, हे गिरी भगत जी, यह इतनी बड़ी भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हो? तो आगे से भगत जी बोले कि स्वामी जी, देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा श्री चंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगत जी, सभी साधु आपके साथ ही हैं। तो भगत जी ने कहा कि जी महाराज, ये सभी मेरे साथ हैं।
और मेरे चेले हैं और ये सभी के सभी हिंगला जी के दर्शनों के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। तो उस गिरी सन्यासी ने महाराज जी को यह बातें कही, लेकिन अंदर ही अंदर वो महाराज जी की परख करना चाहता था। तो महाराज जी ने उसके अंदर की सभी बातें जान ली और महाराज जी कहने लगे कि अब जाने से पहले यहाँ पंगत लगा लें और भोजन ग्रहण कर लें, और उसके बाद यहाँ से जाना। तो ये सुनकर सन्यासी हैरान हुआ, ये कैसे संभव है? कहीं पर कोई मुट्ठी नहीं जलती दिखाई दे रही, कोई सब्जी नहीं पकती दिखाई दे रही, तो फिर ये कैसे संभव होगा? और फिर इतने साधुओं का भोजन तैयार करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जल्दी ही उसकी ये शंका भी दूर हो गई। तो उसने महाराज जी की गजब लीला देखी। बाबा जी ने भाई कमलिया जी के एक पतीले के ऊपर लाल कपड़ा रखने के लिए बोल दिया और हर साधु की मर्जी पूछकर उसकी इच्छा अनुसार भोजन उस पतीले में से निकालकर भाई कमलिया देते गए और साधु बहुत ही प्रेम के साथ भोजन ग्रहण करते गए। तो जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो सन्यासी ने महाराज जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और उनको प्रणाम कर अपने चेलों के साथ माता हिंगला जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। तो वो सन्यासी जब चल पड़ा तो थोड़ी ही दूर जाकर रुक गया, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा पारस का टुकड़ा था। जब भी साधुओं को भूख लगती थी तो वो उस पारस के टुकड़ों को किसी वस्तु के साथ छुआ करके उसे सोने में तब्दील कर देता था और फिर सोने को किसी गांव में जाकर बेचकर रस्त लेकर आता था। तो उनका वो पारस का टुकड़ा बाबा जी के पास ही रह गया, इसलिए वो उसको वापस लेने के लिए बाबा जी के धुने के पास आ गए। तो गिरी सन्यासी का चेहरा खुश्क पड़ गया, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा और टांगे लड़खड़ा रही थी। तो जब इस तरह की दशा बाबा जी श्रीचंद जी ने देखी तो बाबा श्रीचंद जी ने अपने मुखड़े से कुछ वचन किए कि आओ भगत जी, क्या बात है, कौन सा विचार अब आपके मन में आया है जो फिर अपने चेलों के साथ आकर दर्शन दिए हैं? अब आपकी क्या ख्वाहिश है? छुपाएं ना, दिल खोलकर अपनी बात करें। आओ बैठो महापुरुषों, संत कोई बात नहीं छुपाते। बाबा जी के ये वचन सुनकर सन्यासी गिरी बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर दातार के चरणों आंसुओं से धो दिए। तो बाबा जी ने उसे उठाया और कहने लगे कि भगत जी, बताएं कि ऐसी कौन सी विपदा आ गई है, आपने ऐसे क्यों रोना शुरू कर दिया है? किस चीज की कमी हो गई है? इतना वैराग्य क्यों हो गया है? आप हमें बताएं, हम आपका दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसका इलाज नहीं है? हमें बताएं, कुछ भी छुपाएं ना। तो जब भगत जी को बाबा श्रीचंद जी ने
इस तरह के वचन कहे तो भगत जी को कुछ दिलासा हुआ। गम के साथ आए हुए माथे पर पसीने को साफ किया और दोनों हाथ जोड़कर बोले कि जानी जान जी, आप अंतर्यामी हो। मैं आपको क्या बताऊं, सन्यासी बाबा हूँ, त्यागी हूँ। बात करते समय आपको भट्टा लगता है और जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, और भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए माया के बिना इसे हासिल करना असंभव है। दादाजी, मेरे पास एक पारस का टुकड़ा था जिसको मैं लोहे के साथ छुआ करके उसको सोने में तब्दील कर देता था, और वो सोना बेचकर मेरे जो 7 चेले हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको भोजन करवाता था। मेरे भगवान जी, वो पारस का टुकड़ा मैं यहीं कहीं भूल गया हूँ। कृपया करके मुझे बख्श दो, मैं आपका बहुत धन्यवाद होऊंगा। तो बाबा जी श्री चंद जी मुस्कुरा कर बोले कि भगत जी, बस इतनी सी बात थी। केवल उस छोटे से टुकड़े के लिए अपने मन की अवस्था ऐसी बना ली है। क्या आपको उस प्रभु पर भरोसा नहीं जो सृजनहार है, कि वो रिजक दाता नहीं? वो रिजक दाता नहीं, क्या वो पत्थर में बस रहे कीड़ों को रिजक नहीं देता, जो उसको दिन रात सिमरते हैं? क्या वो उनको भूखा मारता है? सन्यासी जी, सन्यास धारण करके भी आपने अपने मन को इतनी भी शंका नहीं दी। जैसे जैसे बाबा जी वचन कर रहे थे तो गिरी सन्यासी का दिमाग सुन्न हो रहा था और वृत्ति पारस के टोटे की तलाश में लगी हुई थी। तो उसने फिर बाबा जी से विनती की कि पारस का टुकड़ा मुझे बख्श दो। आप दीन दयाल हो, मेरे चोली में खैर डाल दो। आपके पास किस चीज की कमी है? आपके दर पर मेरी निमाने की ये छोटी सी मांग है, कृपया करके उसको पूरा कर दो। तो ये सुनकर बाबा जी कहने लगे कि भगत जी, एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा तो जरूर था, लेकिन हमने उसे दरिया में फेंक दिया है। तो बाबा जी के मुंह से निकले यह वचन सन्यासी के मन के ऊपर पत्थर की तरह लगे। पारस को ढूंढने के लिए सन्यासी के प्राण भी वजूद में से निकलकर उसको ढूंढने के लिए तैयार थे, लेकिन जानी जान बाबा जी यह जान गए कि माया के मोह ने इसके दिल को सख्त धक्का दिया है। तो बाबा जी कहने लगे कि सन्यासी जी, आपको उस पत्थर की बहुत लोड है कि आप अपना पत्थर दरिया में से पहचान लोगे। तो जैसे मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है, ऐसे सन्यासी जल्दी जल्दी विनती करने लगा कि महाराज जी, वो तो मेरी जीवन कुंजी है, मेरी जिंद जान है। मेरी जिंद जान है, उसके सहारे ही माता हिंगलाज के दर्शन करता हूँ, और बाकी रही पहचानने की बात, वो तो मैं जल्दी पहचान लूँगा। तो ये सुनकर बाबा जी उठ खड़े हुए और भगत जी और सभी साधु के साथ लेकर दरिया के शिखर पहुँच गए और सन्यासी को कहा कि भगत, मार नजर पानी की तरफ और जो तेरा पत्थर है उसे उठा ले। तो जब भक्तों ने जल की तरफ नजर डाली तो सन्यासी के होश गुम हो गई। तो उसने देखा कि लाखों ही पारस के पत्थर पानी में पड़े हुए थे, और फिर हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज जी, मुझे बख्श लो,
और मुझे मेरी ऐसी नज़र बख्शो कि मैं अपना पारस पहचान सकूं। तो बाबा श्री चंद जी उस पर दयाल हो गए और कहने लगे कि जा भक्ता, जो भी तू पत्थर उठा लेगा वो तेरा ही होगा। तो सन्यासी की खुशी का कोई हद ना रही। जब उसने एक पत्थर उठाया तो वो उसी का निकला। तो ये देखकर उसने बाबा श्रीचंद जी के चरण पकड़ लिए और विनती की कि अब आज्ञा दे। लेकिन बाबा श्रीचंद जी उसकी अच्छी तरह से तसल्ली करवाने के लिए उसको अपने साथ धुने पर ले आए और फिर नई तरफ से वचन विलास शुरू किए। बाबा जी कहने लगे कि भगत जी, आप अब हिंगलाज जी के दर्शनों की इच्छा रखते हो? तो सन्यासी ने कहा, जी हाँ, अब आप मुझे आज्ञा दें। तो उसके बाद बाबा जी के मुख से प्यार भरे वचन निकले। बाबा जी कहने लगे कि भगत जी, अगर आप कहो तो आपका सफर खत्म कर दें, आपको माता हिंगला जी के दर्शन यहीं पर करवा दें। क्या आप यह दिल से चाहते हैं? तो बताएं। तो बाबा जी के ये अचंभित वचन सुनकर वो कहने लगी कि बाबा जी, ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर माता हिंगलाज के दर्शन कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हो रही। अगर आप ये संभव कर दें तो मैं आपके चरणों का सेवक हो जाऊंगा, आपके दर का भिखारी बन जाऊंगा। मैं आप अपना सन्यासी मत त्याग कर उदासी मत धारण कर लूंगा। लेकिन मेरे भगवान जी, पहले दर्शन करवाओ तो सही, इतनी देर क्यों लग रही है? तो बाबा जी कहने लगे कि भगत जी, आप अपनी माता हिंगला जी को पहचान लोगे? तो भगत जी कहने लगे, महाराज जी, क्यों नहीं, जरूर पहचान लूंगा। माता जी की सूरत तो मेरे दिल में बसती है। मैं उनको अपने दिल के तख्त पर बिठाई बैठा हूँ, लेकिन साक्षात तो उनके भवनों तक को पहुंचकर ही दर्शन हो सकते हैं। बाबा जी भगत जी के भूलेखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और भगत जी के प्रेम को लेकर प्रसन्न भी थे। और बाबा जी कहने लगे कि बताएं भगत जी, क्या मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी के साथ ही हमारी मर्जी है। अगर आप कहें तो माता प्रत्यक्ष हो जाए। गिरी भक्तों की हालत देखकर बाबा श्रीचंद जी ने अपने धुने पर सेवा कर रही एक वृद्ध माता को कहा कि अपने भगत को दीदार दे। तो इतना कहने की देर थी कि वो माता हिंगला का रूप अष्टभुजी माता बन गई। तो भगत की हैरानी की कोई हद ना रही। तो उसने खूब माता के दर्शन किए और फिर बाबा श्रीचंद जी के चरणों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा कि कृपया निधान जी, बख्श लो, मुझसे भारी गलती हो गई है। भुलेखों में ही पड़ा रहा, मुझे नहीं पता था कि माता हिंगला जी आपके द्वार पर ही बसती है। बाबा जी, आप शक्तियों के भंडार हो इस जमाने को। तो बाबा जी उसकी यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और दया में आ गए और बाबा जी ने उसको अपने सेवक बना लिया और उसको भगवान की महान पदवी बख्शी और उसको धर्म का प्रचार करने की शक्ति दी। तो बाबा भगवान जी ने उदासी मत धारण करके 360 गद्दियां पूर्व में कायम की थी।